टनल के भीतर फंसे लोगों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग एक्सपर्ट्स को यहां बुलाया है, जो लगातार अपनी अपनी तकनीक से और अपने अपने अनुभव से इस टनल में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रास्ता जिस रास्ते के जरिए ये सभी लोग बाहर आ सकें। इस वक्त हमारे साथ आदेश जैन जी हैं, जो कि ड्रिलिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और जो ड्रिलिंग का काम अंदर हो रहा है, जिसमें सुरंग के बीचों बीच में एक ड्रिल किया जा रहा है और जिसमें पाइप फिट किए जाने हैं और जिन पाइपों के सारे इन मजदूरों को बाहर निकालना है, वो सारा काम की जिम्मेदारी आदेश जैन जी के कंधों पर है। आदेश जी, ये जो स्थिति है, पहले तकनीकी तौर पर आपसे समझना चाहेंगे, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या ड्रिलिंग में परेशानी आ रही है? क्या मशीन क्यों बंद पड़ गई? क्या स्थिति है, थोड़ा समझाइए। नहीं, ड्रिल में कोई परेशानी नहीं आ रही, मशीन भी कोई बंद नहीं हुई। वहां पर सॉइल स्टेटा इस तरह का है कि उसके अंदर अचीवमेंट जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतनी हम नहीं पा पाए। उसके लिए सरकार निरंतर इस प्रयास में थी। सरकार को अब एक अपडेट बड़ी कैपेसिटी की मशीन मिल गई है, जो दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच चुकी है। कहां पहुंची है तो मुझे नहीं पता है, हेलीकॉप्टर से आई गई है और उसके लिए ग्रीन रोड भी तैयार कर दी गई है। और उस मशीन की जो कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेट 120 मीटर है। सर, सवाल तो यही उठेगा ना फिर कि अगर आपको पता है कि वो उतनी कैपेसिटी की मशीन नहीं थी, तो उस पे हमने इतना घंटे क्यों जाया किए? हम पहले ही इस मशीन को ला सकते थे, पहले इससे काम शुरू हो जाता। जब इस मशीन को लाया गया उस वक्त हमारे को सिर्फ 25 से 30 मीटर ड्रिल करना था। इस मशीन की कैपेसिटी 45 मीटर है, तो इसलिए इसको लाया गया। 45 मीटर कैपेसिटी की मशीन को 25 मीटर होल ड्रिल करने के लिए लाया गया था। ऐसा नहीं था कि अंडर कैपेसिटी नहीं लाया गया उसको। उस वक्त आप ये कह रहे हैं जो मलबा गिरा था 25 से 30 मीटर के आसपास का ही था, इसलिए आपने 45 मीटर जिसकी कैपेसिटी है उस मशीन को लगाया। लेकिन अब मलबा कितना, क्या ज्यादा बढ़ गया? अब 70 मीटर हो गया है। अब 70 मीटर, इसलिए अब थोड़ी और बड़ी मशीन की आपको जरूरत लगी है, क्योंकि ये मशीन 40-45 के बाद फिर रुक जाएगी। हम 45 मीटर में फिर टाइम ज्यादा खराब करेंगे, तो इसलिए हमने 7-8 मीटर करके मशीन को बाहर निकाल लिया। क्योंकि जो दूसरी मशीन आएगी उसके लिए भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। सर, उस सवाल एक और ये भी है इससे जुड़ा हुआ, जो यहाँ पर मजदूर थे वो भी ये कह रहे थे, जब ये सिचुएशन है, इतने घंटे हो गए, आपको पता है कि अंदर ज्यादा देर लोगों को रख पाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी हिम्मत को बनाए रखना, ये सब चीजें स्टैंड बाई पर नहीं रखी जानी चाहिए? पहले से कुछ मशीनें यहाँ पर खड़ी रहती, जैसी उसकी जरूरत पड़ती तुरंत लगा दिया जाता, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है सर और बहुत टाइम बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर ये 70 मीटर एक्सपेंड नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि आज रात को हम आदमियों को बाहर ले आते हैं, या कल सुबह तक, अगर ये 25 ही मीटर रहता तो। और मलबा भी लगातार गिर रहा है आपके मुताबिक? हाँ, मलबा गिर रहा है जी। 5 से 6 घंटे में, 7 घंटे में ऊपर से एक साथ बहुत बड़ी कैपेसिटी में मलबा गिरता है। और जब मलबा गिरता है तो नेचुरल है, अंदर सब घबरा भी जाते हैं, भाग दौड़ भी मचती है। तो इस नई मशीन के जरिए सर आप क्या आकलन लगा रहे हैं कि कब तक ये आप ड्रिल कर पाएंगे? मैं समझता हूँ 24 से 36 घंटे तो फिर भी लगेंगे पूरी तरह से ड्रिल कर। हाँ, क्योंकि ड्रिल की लेंथ बढ़ गई ना सर, 70 मीटर हो गई। 24 से 36 घंटे ड्रिल करने में, उसके बाद पाइप फिट करने में कितना वक्त लगेगा? पाइप 7-7 फिट होता है, सेमिटेनियस। 1 मीटर ड्रिल होगा तो 1 मीटर पाइप अंदर फिट हो जाता है। तो ये आप ये मान के चलें कि 1 घंटे में 2 से 3 मीटर तक आप ड्रिल कर पाएंगे? हाँ, आफ्टर सेटअप ऑफ द मशीन। अभी की जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि आप बिल्कुल वहीं पर काम कर रहे हैं जहां पर टनल बंद है, अंदर लोगों से बातचीत हो पा रही है? सब ठीक है वहां पर? क्या खबर मिल पा रही है? हाँ, अंदर पहले एक पाइप 4 इंच का डाला हुआ था, अभी एक 6 इंच का पाइप और डाल दिया गया है, जो अभी प्रोसेस में डल रहा है। एक तो उस पाइप के डलने से हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। और इसके अलावा सर एक जानकारी जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुछ मशीनें हैं जो मशीन टनल बनाने का काम कर रही थी, वो मशीनें भी बीच में फंसी हुई हैं। तो जो अब मशीन आप ला रहे हैं ड्रिल करने के लिए, वो क्या उन मशीनों में भी ड्रिल कर पाएंगी? अगर नहीं कर पाएंगी तो उसके लिए क्या ऑप्शन आप लोग वहां पर इस्तेमाल करने को? देखो, मशीनों में तो ड्रिल नहीं करेगी, मशीन तो लोहे की है और मोटे मोटे बड़े हैवी लोहे की है। तो जब वो मशीनें का कितना हिस्सा हम एनकाउंटर करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद हमें क्या करना है। आज तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। तो किसी को भेजा जाएगा किसी तरीके से गैस कटर से किसी तरीके से इस्तेमाल करके वहां हटाने की? जी जी, ये पॉसिबिलिटीज है। हाँ, सब चीजें। आपको नहीं लगता कि इस तरह की मशीनें बीच में हुई तो जो आप 36 घंटे के आसपास कह रहे हैं उसमें और फिर टाइम बढ़ जाएगा? बढ़ सकता है, 4 से 6 घंटे बढ़ सकते हैं।
इंतजार थोड़ा ज्यादा और है। ज्यादा तो है, लेकिन प्रभु से उनकी कुशलता का। एक आखिरी सवाल सर, ये इस तरीके से जो हम एक छोटे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन भेज रहे हैं, खाना भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को सस्टेन कर पाना कितने लंबे समय तक पॉसिबल है, टेक्निकल तौर पर समझ सकें? मैं तो जैन धर्म का पालन करता हूं साहब, 108 दिन तक व्यक्ति मर ही नहीं सकता। तो आदेश जैन, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है ड्रिल करने की, पुरानी मशीन से भी जब ड्रिलिंग हो रही थी तो आदेश जैन ही कर रहे थे जी। ये मशीन है जो आप कह रहे हैं? हाँ, ऐसी है। ऐसी मशीन। तो कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कि बीच में फंसी हुई हैं, जो ये बता रहे हैं। तो नई जो मशीन आने वाली है उसके लिए प्लेटफॉर्म इनके मुताबिक तैयार कर दिया गया है। उस मशीन के जरिए अब तेजी से ड्रिल किया जा सकेगा। इनका कहना है कि एडवांस मशीन है, 3 से 4 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रिल हो पाएगा। उसके बावजूद भी 36 घंटे लग सकते हैं। 36 घंटे आप समझिए, बहुत ज़्यादा वक्त है। इस वक्त भी 75 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और आप समझिए कि 36 घंटे और तो बहुत देर है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। लेकिन हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।